चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना चल रहा है। ऐसे में सावन में ज्योतिर्लिंगों की बात होना बहुत स्वाभाविक है, बहुत आसान है कि इस समय हम आपको ज्योतिर्लिंगों के महत्व के बारे में बताएं। लेकिन हम आपको उससे भी ज़्यादा एक अनूठी बात बताएंगे, एक बहुत ही अद्भुत बात बताएंगे कि आपकी राशि का संबंध किस ज्योतिर्लिंग से है और किस ज्योतिर्लिंग की पूजा उपासना करने से आपको जीवन में सफलता मिल सकती है, उन्नति प्राप्त हो सकती है। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों की, 12 ज्योतिर्लिंगों की और 12 राशियों की। ये 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग आपकी मनोकामना कैसे पूरी करेंगे ये जानेंगे और आपको बताएंगे कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों को हम राशियों के साथ क्यों जोड़ रहे हैं, क्यों एसोसिएट कर रहे हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंगों का आखिर 12 राशियों के साथ क्या कनेक्शन है, क्या संबंध, इसको समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी, इसके उपरांत नवमी तिथि। नक्षत्र है रेवती, इसके उपरांत अश्विनी नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में, इसके बाद मेष राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय होगा जो बीत चुका है, सुबह 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। और पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो दर्पण में चेहरा देखकर, थोड़ी सी मिश्री खा के, भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि ज्योतिर्लिंग आखिर हैं क्या और ज्योतिर्लिंग की उपासना का महत्व क्या है। देखिए, भगवान शिव की पूजा साकार और निराकार दोनों ही स्वरूपों में लिंग रूप में सबसे ज्यादा होती है। वैसे तो शिवलिंग को शिव का निराकार स्वरूप मानते हैं, लेकिन चूंकि वो विजिबल है, चूंकि वो दिखाई दे रहा है, इसलिए बहुत सारे लोग उसको साकार भी समझते हैं, साकार भी कहते हैं। लेकिन दरअसल शिवलिंग की जो पूजा होती है वो शिव की निराकार पूजा मानी जाती है, जहां पर इस शिवलिंग के रूप में भगवान ज्योति के रूप में विद्यमान रहते हैं। बहुत अहम बात है। देखिए, हर शिवलिंग में ज्योति या प्रकाश नहीं होता। शिवलिंग में ज्योति या प्रकाश का ध्यान किया जाता है, वो एक अलग तरीका है, कभी उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जानिए कि जहां पर शिवलिंग में भगवान स्वयं ज्योति के रूप में विद्यमान रहते हैं उसको कहते हैं ज्योतिर्लिंग। जहां जहां पर ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं वहां ऊर्जा का प्रवाह बहुत ज्यादा है। 12 ज्योतिर्लिंग हैं और 12 जगह जो हैं वो शक्ति के पॉइंट हैं, शक्ति के केंद्र हैं। उन शक्ति के केंद्रों का अनुभव शिवलिंग के माध्यम से होता रहता है, इसीलिए उसे ज्योतिर्लिंग कहते हैं, उसे सामान्यतः शिवलिंग नहीं कहते। कुल मिलाकर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। 12 ज्योतिर्लिंग हैं सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और घुष्मेश्वर। ये भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। भगवान के अन्य शिवलिंगों की पूजा की तुलना में ज्योतिर्लिंगों की पूजा करना ज्यादा अहम है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि हम कोई भी पूजा करते हैं तो उसमें दीपक जरूर जलाते हैं, ऐसी हमारी परंपरा है, हमारी मान्यता है। क्यों? क्योंकि हम ईश्वर को ज्योति मानते हैं, हम ईश्वर को प्रकाश मानते हैं। जो उनकी मूर्ति बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, वो अपनी सुविधा के लिए भले बनाते हों, लेकिन जो दीपक जलाते हैं, प्रकाश जलाते हैं, वो इसीलिए जलाते हैं क्योंकि हम ईश्वर को ज्योति मानते हैं, प्रकाश मानते हैं।
तो जब आप प्रकाश स्वरूप शिवलिंग की पूजा करते हैं, ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं, तो बड़ा लाभकारी होता है। अगर नित्य प्रातः केवल इन शिवलिंगों के नाम का स्मरण किया जाए तो ऐसा माना जाता है कि इससे 7 जन्मों तक के पाप धुल जाते हैं। देखिए, पाप धुलते हैं या नहीं वो एक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन ये जाने रहिए कि जब आप शिव के संपर्क में आते हैं, उनके प्रकाश के संपर्क में आते हैं, तो ये बात निश्चित है कि आपकी जो पाप भावना है, जो आपके अंदर पाप करने की टेंडेंसी है, क्योंकि मानव के अंदर पापात्मक टेंडेंसी होती है, वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाती है। अगर आप इन शिवलिंगों के दर्शन नहीं कर पाते, मजबूरी भी हो सकती है, यात्रा नहीं कर सकते, पैसे नहीं है, दूर नहीं जा सकते, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो अगर आप इन शिवलिंगों के दर्शन नहीं कर पाते तो इनकी प्रतिकृति लगाकर, इनकी चित्र लगा करके भी इनकी पूजा करने से आपको अपार लाभ हो सकता है। यानी अगर आप ज्योतिर्लिंग के संपर्क में आते हैं, डायरेक्टली आते हो या इनडायरेक्टली आते हो, आपको डेफिनेटली निश्चित रूप से फायदा होगा। चित्र भी बड़े चमत्कारी होते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि चित्रों से कैसे फायदा होगा। इस पर एक साइंस ने रिसर्च की थी, मुझे उस वैज्ञानिक का नाम अभी याद नहीं आता, कि आदिवासियों की एक परंपरा है जिसमें आदिवासी क्या करते हैं कि व्यक्ति की मूर्ति बना करके उसके अंदर वो सब कुछ डाल देते हैं, या वो सब कुछ उस व्यक्ति के साथ कर देते हैं, उसको बीमार कर देते हैं, उसकी तबीयत खराब कर देते हैं। ये भी एक तरीका है, हम उस सिस्टम पे बात नहीं करेंगे कि तरीका क्या है, लेकिन ये जाने रहिए कि जब आप किसी चित्र के संपर्क में आते हैं और चित्र पर ध्यान लगाते हैं, आपका मन उस चित्र में लीन होता है, तो आपको पूरा फायदा उस चित्र से भी प्राप्त हो सकता है। अब ज्योतिर्लिंगों के चित्र लगाने के नियम क्या हैं? चित्र को आप अपने पूजा स्थान पर लगाइए, पूर्व की दीवार पर या पश्चिम की दीवार पर। अपने पूजा घर में पूरब की दीवार पे लगा दें या पश्चिम की दीवार पर लगा दें। एक साथ सभी ज्योतिर्लिंगों के चित्र ना लगाएं, उससे कंफ्यूजन पैदा होगी। एक ही ज्योतिर्लिंग जो आपके लिए परफेक्ट है, आप उसी का चित्र लगाएं। अपनी राशि के हिसाब से अगर आप ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा अच्छा होगा। और आप ये चित्र सावन के महीने में किसी भी दिन लगा लें, या सोमवार, पूर्णिमा, या महीने में एक शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि को लगा लें। जहां पर ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाएं, कोशिश करें कि वहां पर कोई और चित्र या कोई और देवी देवता ना हो, यानी केवल उस दीवार पर वो ज्योतिर्लिंग का चित्र हो, ताकि आपको फोकस करने में, आपको ध्यान लगाने में, आपको चित्र को अपने चित्त में बैठाने में, अपने हृदय में बैठाने में थोड़ी सरलता हो, थोड़ी सहायता हो। अब आपने ज्योतिर्लिंग का चित्र लगा लिया बढ़िया तरीके से, इसके सामने पूजा उपासना कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा? ज्योतिर्लिंग का चित्र आपने दीवार पर लगाया है, उसके नीचे एक बड़ा सा पात्र रख लें, भगोना रख लें, परात रख लें, एक बड़ा सा बर्तन रख लें। सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करके उसी पात्र में बेलपत्र, फल, धूप, जो भी आपको अर्पित करना है उसी पात्र में आप डालते जाएं, और ये कल्पना करें, ये मन में सोचें कि आप ये जो चीजें डाल रहे हैं ये ज्योतिर्लिंग के ऊपर डाल रहे हैं। फिर भगवान शिव का नाम जपते हुए उसी पात्र में दोनों हाथों से जल डालें और मन में ये कल्पना करें, कामना करें कि आप उसी ज्योतिर्लिंग पर जल डाल रहे हैं। इसके बाद भगवान शिव का कोई भी मंत्र हो, उसका कम से कम 3 माला या 11 माला जप करें। सबसे बढ़िया मंत्र पंचाक्षर नमः शिवाय, इसका जप करें अधिक से अधिक। जप करने के बाद भगवान शिव का ध्यान करें और सबसे अंत में 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम ले और तब क्षमा प्रार्थना करें। बहुत सरल तरीका है। आपको चित्र लगा करके ये सोचना होगा कि आप चित्र के सामने नहीं बैठे हैं, आप स्वयं उस ज्योतिर्लिंग के सामने बैठे हैं। आपको ये सोचना होगा
और जब आप पात्र में बेलपत्र डालेंगे, जल डालेंगे, चंदन डालेंगे, तो आपको ये मन में सोचना चाहिए कि आप उसी शिवलिंग पर ये सब डाल रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं। ये इतना चमत्कारी प्रयोग है कि बिना ज्योतिर्लिंग पर गए हुए भी आपको 99% लाभ जरूर होगा। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग प्रयोजन के लिए, अलग अलग जरूरत के लिए किस ज्योतिर्लिंग का चित्र स्थापित करें, किसकी स्थापना करें। बीमारी से अगर मुक्ति चाहते हैं, आप बहुत बीमार हैं, तो अपने घर में श्री वैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग का चित्र स्थापित करना चाहिए। वैद्यनाथ, वैद्यों के नाथ, डॉक्टर्स के डॉक्टर कौन है? शिव है। तो श्री वैद्यनाथ का चित्र आपको स्थापित करना चाहिए। अगर आपके कुंडली में कोई शाप है, कोई दोष है, कोई बाधा है, कोई बुरा योग है, किसी तरीके का शाप है, ऋण है, तो उससे मुक्ति पाने के लिए श्री सोमनाथ का चित्र आपको स्थापित करना चाहिए। आयु रक्षा के लिए और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए महाकाल का चित्र आपको स्थापित करना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मुकदमों, प्रतियोगिता और शत्रु से विजय प्राप्त करने के लिए श्री रामेश्वरम का चित्र आपको स्थापित करना चाहिए। हर प्रकार की ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति के लिए श्री विश्वनाथ का, काशी विश्वनाथ कहते हैं ना, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। तो भगवान विश्वनाथ जो कि काशी विश्वनाथ में हैं, उनका चित्र आप स्थापित करके नियमित रूप से पूजा करें तो हर प्रकार की ग्रहों की पीड़ा से, हर प्रकार की ग्रहों की बाधा से आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। अब ये जानते हैं, जो सबसे अहम बात है जिसको सुनने के लिए आप बैठे हैं, तैयार हैं, वो ये है कि अपनी राशि के हिसाब से किस ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाना और पूजा करना उत्तम होगा। यानी कौन सा ज्योतिर्लिंग आपकी राशि से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों को श्री रामेश्वरम का चित्र लगाना चाहिए, बहुत ही अच्छा होगा। वृष राशि वालों को श्री सोमनाथ का चित्र लगाना चाहिए। मिथुन राशि वालों को श्री त्र्यंबकेश्वर का चित्र लगा करके उसकी पूजा करनी चाहिए। कर्क राशि वालों को श्री महाकाल का चित्र लगाना चाहिए, जो उज्जैन में है, उन्हीं महाकालेश्वर का चित्र लगा करके उनकी पूजा करनी चाहिए। सिंह राशि वालों को श्री मल्लिकार्जुन का चित्र लगाना चाहिए और इनकी नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। कन्या राशि वालों को श्री ओंकारेश्वर का चित्र लगाना चाहिए और इनकी पूजा करनी चाहिए। तुला राशि वालों को श्री नागेश्वर का चित्र लगाना चाहिए और इनकी पूजा करनी चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को श्री केदारनाथ का चित्र लगा करके उनकी पूजा करनी चाहिए। धनु राशि वालों को श्री घुष्मेश्वर का चित्र लगा करके उनकी पूजा करनी चाहिए। मकर राशि वालों को श्री भीमा शंकर का चित्र लगा करके उनकी पूजा करनी चाहिए। कुंभ राशि वालों को भगवान विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ का चित्र लगा करके उनकी पूजा करनी चाहिए। और मीन राशि वालों को भगवान वैद्यनाथ की पूजा करनी चाहिए। श्री वैद्यनाथ का चित्र लगा करके नियमित रूप से उनकी पूजा उपासना करनी चाहिए। तो हर राशि का एक कनेक्शन है शिवलिंग के साथ, ज्योतिर्लिंग के साथ। कभी चर्चा करेंगे कि अलग अलग ज्योतिर्लिंग के साथ कौन सा ग्रह जुड़ा हुआ है। अगर आप ये समझ जाएंगे और उस ज्योतिर्लिंग के संपर्क में आ जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि चाल चक्र में आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि घर के पूजा स्थान पर
कौन सा चित्र या मूर्ति बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए? इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको 12 राशियों का और 12 ज्योतिर्लिंगों का संबंध बता रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ। रितेश हैं मिर्जापुर से, उनसे बात करते हैं। रितेश बताइए। हाँ जी पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी सर, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं बिजनेस करूँ या फिर नौकरी, है मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ। जन्म की तारीख पता है आपको अपनी? हाँ जी, जन्म की तारीख पता है मुझे। 10 जनवरी 1994। समय बताइए। समय रात को 3 बजे पंडित जी। कहाँ पे जन्म हुआ है? मिर्जापुर। और आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए बिजनेस करना सही होगा या आपके लिए नौकरी करनी सही होगी? हाँ जी पंडित जी। देखो, आपकी जो कुंडली हमारे पास बनती है, इस कुंडली के हिसाब से हर लिहाज से आपके लिए व्यापार करना ही ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि नौकरी की संभावनाएं आपकी कुंडली में बहुत बेहतर दिखाई नहीं दे रही हैं। इसलिए आप जल्दी से जल्दी व्यापार की तरफ जाने का प्रयास करें। तुला लग्न की कुंडली है आपकी, राशि आपकी वृश्चिक बनती है। व्यापार करने का प्रयास करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। खेती भी कर सकते हैं, खेती से संबंधित काम, किसानी से संबंधित काम, अनाज से संबंधित काम या पानी से संबंधित काम या दवाइयों से संबंधित काम अगर आप करते हैं तो इसके परिणाम आपके लिए बेहद अच्छे रहेंगे। आप नियमित रूप से सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह और शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके करियर की बेहतर व्यवस्था होगी। लेकिन नौकरी में ना जाएं, व्यापार की तरफ जाने का अगर आप प्रयास करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवालों के जवाब भी देंगे और आपकी जिज्ञासा का समाधान भी करेंगे। भविष्यवाणी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे राशियों का ज्योतिर्लिंगों के साथ क्या कनेक्शन है और आपके सवालों के जवाब भी दे रहे थे। अब हम आपको बताएंगे आपके राशियों के हाल के बारे में, आपके और भी सवालों के जवाब देंगे और आपकी जिज्ञासा को शांत करेंगे। लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप अपना वजन घटाना चाहते हो तो एक नियम बना लें कि सूर्यास्त के बाद, सूरज डूबने के बाद अन्न का सेवन मत करें। फल खा लें, जल पी लें, दूध पी लें, लिक्विड ले लें, लेकिन सूर्यास्त के बाद अगर आप अन्न का सेवन करना बंद कर दें तो आपका वजन घटना शुरू हो जाएगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, मान सम्मान मिलेगा, धन लाभ के योग बनते हैं, यात्रा करने से बचाव करें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 85%। वृष राशि, संतान की चिंता हो सकती है, रोजगार में मनचाही सफलता मिलेगी, धन की स्थिति ठीक रहेगी। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, छोटी यात्रा के योग हैं, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, दौड़ भाग थोड़ी कम करें। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 75%। कर्क राशि, आपकी समस्याएं हल होंगी, धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, यात्राओं से बचाव करें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, नौकरी में परिवर्तन होगा, धन लाभ के योग हैं, परिवार में किसी की सेहत बिगड़ सकती है। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, पुराने संबंध आपके पुनः शुरू होंगे,
संपत्ति की समस्या हल होगी, दिन आपका अच्छा रहेगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, नौकरी में बदलाव की संभावनाएं हैं, संपत्ति की समस्या हल होगी, नई जिम्मेदारियां इस समय बढ़ सकती हैं। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, महत्वपूर्ण निर्णय टाल दें, मान सम्मान पर ध्यान दें, आकस्मिक धन लाभ के योग बनते हैं। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 65%। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं, काम की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, वाहन सावधानी से चलाएं। शुभ रंग भूरा और भाग्य साथ निभाएगा 70%। कुंभ राशि, उपहार मिल सकता है आपको, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, उपहार सम्मान का लाभ भी प्राप्त होगा। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, मान सम्मान मिलेगा, करियर में सुधार होगा, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 85%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, शेषधर पांडे हैं हमारे साथ कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। शेषधर जी बताइए। हाँ पंडित जी प्रणाम। नमस्कार, बताइए। हम बोल रहे हैं सर कि भाई गांव में भाइयों के पास मेरा कुछ पैसा फंसा हुआ है। वो पैसा मिल नहीं रहा सर, साल भर से ज्यादा हो गया। जन्म तारीख पता है आपको अपनी? नहीं पंडित जी। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 1 से 9 8। और आपका सवाल ये है कि आपका फंसा हुआ पैसा आपको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? हाँ सर। देखो शेषधर, आपकी जो प्रश्न कुंडली बनती है और जो अंक आप बताते हैं, उस अंक के हिसाब से आपका फंसा हुआ पैसा मिलने की संभावना बेहद कमजोर है। थोड़ा बहुत अगर मिल गया 10-15% तो बात अलग है, वरना आपका पैसा डूबने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। और आपसे मैं ये भी कहूँगा कि भविष्य में भी आप अपने घर में भी और बाहर भी किसी को पैसा देने में थोड़ी सावधानी रखिएगा, वरना आपका पैसा डूबने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बनती है। थोड़ा बहुत पैसा मिल सकता है आपको, और उसके लिए आप ऐसा करें कि रोज़ सवेरे जल में जरा सी रोली या कुमकुम मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत पैसा आपको मिल जाए। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, कुंदन जी हैं हमारे साथ पटना से, उनसे बात करते हैं। कुंदन जी बताइए। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार, बताइए। हाँ पंडित जी, इससे पहले आपसे बात हुई थी हमको, तो आप मूंगा पहनने के लिए बोले थे। तो उस समय हम नौकरी करते थे, नौकरी छूट गई। अभी हम लोन लेकर डायरी का बिजनेस करना चाहते हैं। मैं अभी डायरी का बिजनेस करूं कि या फाइनेंस के द्वारा गाड़ी लेकर चलाएं तो उसमें फायदा होगा? जन्म तारीख बताइए अपनी। 23 जुलाई 23 जुलाई 1978। समय बताइए। सुबह 7 से 8 के बीच में। कहाँ पे जन्म हुआ है? पटना में। और मानिक पहन सकते हैं कि नहीं? अभी मूंगा पहने हुए। मूंगा आपने पहन लिया है और आप व्यवसाय करना चाहते हैं? व्यवसाय, नौकरी आप बोले हैं पंडित जी कि इस साल के लास्ट तक मिल जाएगा। फिलहाल अभी आर्थिक तंगी से तंग आकर मैं सोचता हूँ कि फाइनेंस के द्वारा डायरी का लोन लेके डायरी गाय भैंस का बिजनेस करें कि गाड़ी। कुंडली आपकी जो बनती है वो सिंह लग्न की बनती है, राशि आपकी कुंभ है, चंद्रमा 7वें खाने में कुंडली के बैठा है, 10वें खाने का मालिक शुक्र है, वो भी चंद्रमा से एस्पेक्टेड है। तो अगर आप दूध का व्यवसाय करते हैं या सफ़ेद चीज़ का अगर आप व्यापार करते हैं तो ये परिणाम इसके आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे। आप सफ़ेद चीज़ का व्यापार जरूर कर सकते हैं और उस व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। गाय भैंस मत बेचिएगा, दूध बेचिएगा। दूध में या पानी में लिक्विड चीज़ों के व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। माणिक्य आप बिल्कुल पहन सकते हैं, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य, तांबे की अंगूठी में, लेफ्ट हैंड में, उल्टे हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में। मंगलवार को छोड़ करके रविवार को सवेरे अगर आप धारण करें तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
आने वाले वर्ष में जीवन में आपकी स्थिरता आएगी, संपत्ति और धन की स्थितियां आपकी ठीक बनी रहेंगी, आध्यात्मिक मामलों में उन्नति के योग बनते हैं। परिवार में विवाद या विभाजन जैसी नौबत भी आ सकती है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर राहु के मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि घर के पूजा स्थान पर कौन सा चित्र या मूर्ति बिल्कुल नहीं रखें। देखिए, घर के पूजा स्थान पर जो चित्र वाले यंत्र हैं उनको बिल्कुल न रखें, शनि की मूर्ति या चित्र न रखें, किसी भी जीते हुए आदमी की या मरे हुए व्यक्ति का चित्र भी न रखें। गुरु का चित्र रख सकते हैं, वो इस परिभाषा से अलग हैं। अगर कोई आपके गुरु हैं, वास्तव में गुरु हैं, तो उनका चित्र आप रख सकते हैं, अन्यथा किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति का चित्र अपने पूजा स्थान पर नहीं रखना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है रात को 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक। इस समय में नमः शिवाय का जप करें, इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में निश्चित रूप से सुधार होगा। लेकिन फायदा तभी होगा जब शुभ पहर में करेंगे, और वो समय होगा रात को 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।